मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अंत में प्रकृति माता अपना परिचय देते हुए कहती है, अहम प्रकृति युष्माकम सर्वेशाम जननी। मैं प्रकृति ही सबकी, तुम सबकी माता हूँ। योयम सर्वे ए में प्रिया, तुम सभी मेरे प्रिय हो। सर्वेशाम एव मत कृते महत्वम विद्यते, सभी का ही मेरे लिए महत्व है। यथा समयम न तावत कलहेन, यथा समय उचित समय पर, न नहीं तावत तो कलहेन झगड़े से, समयम समय को वृथा व्यर्थ में यापयंतु बिताएं। अर्थात मेरे लिए सभी का एक समान महत्व है कि आप सभी झगड़ा करके इस समय को व्यर्थ में न गंवाएं, अपितु मिलित्वा एव, अपितु मिल कर के ही मोदध्वम जीवनम रसमम कुरुध्वम, इस मोदध्वम इस जीवन को प्रसन्नता से युक्त और रस में करें। तद्यथा कथितम, जैसा कि कहा गया है। प्रजा सुखे सुखम राज्य, प्रजा नाम हिते हितम, न आत्म प्रियम हितम राज्य, प्रजा नाम तो प्रियम हितम। ध्यान से देखेंगे कि प्रजा सुखे, प्रजा के सुख में, राज्य सुखम, राजा का सुख है। प्रजा नाम हितेच, और प्रजा के हित में, हितम राज्य, राजा का हित है। प्रजा के हित में ही राजा का हित है। राज्य तु प्रजा नाम हितम प्रियम, कि राजा का हित प्रजा का ही प्रिय है। अर्थात प्रजा का जो हित है वही राजा का हित होना चाहिए। आत्म हित प्रियम न, अपना जो स्वार्थ है वो प्रिय नहीं होना चाहिए। अर्थात अपने लिए केवल अपना हित ही प्रिय नहीं होना चाहिए, प्रजा का हित ही राजा के लिए प्रिय है और प्रिय होना चाहिए, अपना हित प्रिय नहीं है। अपिच, और भी कहा गया है, अगाध जल संचारी। अगाध होता है गहरा, जल संचारी, जल में संचरण करने वाली, घूमने वाली। न गर्वम याति, गर्वों को प्राप्त नहीं होती। वैसे याति होता है जाना, याति याता यान्ति गस्ती गस्ते गसंती, लेकिन प्राप्त होने के अर्थ में यहाँ रोहित है कि रोहित नामक जो मछली है वो गहरे जल में घूमने पर भी, संचरण करने पर भी, विचरण करने पर भी न गर्वम याति, गर्व को प्राप्त नहीं होती। अंगुष्ठ उदक मात्रेण, और अंगूठे के समान जल मात्र से ही, अर्थात बहुत थोड़े से जल में ही सफरी फुरफुराए थे। जो सफरी नामक मछली है वो फुरफुर करती है और फुर्राती है, अर्थात अपने आप को प्रदर्शित करती है। कहने का अभिप्राय ये है कि जिन लोगों के पास बहुत अधिक होता है उसके बाद वो ज्ञान का, अपने धन का प्रदर्शन नहीं करते, शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते, लेकिन कई बार देखते जिनके पास नहीं होता वो उसका प्रदर्शन करते हैं। तो इसलिए कहा गया, अतः इसलिए भवन्तः आप सब, सर्वे अपि सभी, सफरीवत, सफरी के समान, एक एकस्य गुणस्य चर्चा विहाय, एक एक के गुणों की चर्चा को छोड़ करके, मिलकर प्रकृति सौंदर्य, प्रकृति की सुंदरता के लिए, वन रक्षा ये से, और वन की रक्षा के लिए प्रयत्न करें, कोशिश करें। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमन्ति, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। मिलित्वा दृढ़ संकल्पम जगायन्ते, और मिल करके दृढ़ संकल्प गाते हैं। क्या गाते हैं कि प्राणी नाम जायते हानि परस्पर विवादतः है, पर प्राणियों के परस्पर विवादतः है, आपस में झगड़े से, लड़ाई झगड़े से, हानि जायते, हानि होती है। अर्थात प्राणियों के एक दूसरे के साथ लड़ने से प्राणियों की ही हानि होती है। अन्य अन्य सहयोगेन, और एक दूसरे का सहयोग करने से, लाभ है तेसाम प्रजायते, उसी प्रजा का लाभ होता है। तेसाम लाभ है, उनका लाभ है, अर्थात उस प्रजा का ही लाभ है कि जब हम एक दूसरे से झगड़ेंगे तो प्रजा की हानि है, और एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से प्रजा का ही उसमें लाभ है। इसलिए हमें मिलजुल करके रहना चाहिए, एक दूसरे से हमें झगड़ना नहीं चाहिए, किसी दूसरे को अपने स्वार्थ के लिए नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। क्योंकि पहले संसार में कहते 3 ही तरह के लोग थे। एक तो वो थे जो स्वयं कष्ट सहन करके दूसरे का भला करते थे। दूसरे वो लोग थे जो
कष्ट नहीं सहते, हानि नहीं सहते थे, लेकिन अगर किसी का भला हो सकता है तो कर देते थे। तीसरे वो लोग हैं जो दूसरे का काम बिगाड़ करके अपना बना लेते हैं, यानी एक का बिगड़ गया एक का बनना। अब एक चीज़ है, उसको एक ही व्यक्ति ले सकता है, राम ले ले या श्याम, तो राम को लेना चाहिए था लेकिन वो श्याम ने ले ली, चलो एक को मिलनी थी वो। लेकिन आजकल अधिकता ऐसे लोगों की है कि मेरा काम बने न बने लेकिन इसका नहीं बनना चाहिए। तो ऐसी सोच जो है, विचार हमारे मन में कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर भला हो भला। निश्चित रूप से हम दूसरों का भला करेंगे तो कोई न कोई हमारे भी समय पर सहायता अवश्य ही करेगा। इसलिए हमें मिलजुल करके रहना चाहिए, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।